तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कला शिक्षा। तो यहाँ पर आज मैं अपना फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम क्लास 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11 की बुक से, जो कि है भारतीय कला का इतिहास। तो उसी के साथ में आपको आपके जो बुक का इंडेक्स है वो बता देती हूँ, और बुक का कवर ये है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो आप ये देख लीजिए। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ आगे। तो मैं आपको इंडेक्स बताती हूँ, इस इंडेक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने निकाला है कला एक परिचय। देन सेकंड चैप्टर है हमारा कला एवं संस्कृति। देन थर्ड, भारत में ललित कलाओं के विभिन्न रूपों का उदय एवं विकास। तो एक इस यूनिट में, ये यूनिट नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो उसी के साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए तीनों चैप्टर्स आपको करवाऊंगी, तीनों लेसन्स हम रिवाइज भी करेंगे साथ साथ। तो चलिए निकालते हैं हम चैप्टर नंबर 1, कला एक परिचय। तो हम कला के बारे में क्या जानते हैं। तो आई होप आप सभी को यही पता हो कि कला क्या है। तो कला हमारी एक वास्तविक चीज़ है जो मनुष्य के अंदर बचपन से ही होती है, और मनुष्य ये कला है वो कहा जाता है। मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ कि कला एक तकनीक है, कि ये एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी कार्य को इस तरह पूर्ण किया जाता है कि उससे श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त हो। तो जैसे कि आप इसी लाइन से समझ रहे हैं कि एक तरह से कला एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छी तरीके से ही आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य में कलात्मक गुण प्राकृतिक देन है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि मनुष्य जो बचपन से ही, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव होता है। तो इसी के साथ इसमें कहा गया है कि मनुष्य में कलात्मक क्रिएटिविटी के प्राकृतिक गुण है, वो नेचुरल है। मनुष्य और ह्यूमन ऐसी चीज़ है जो नेचुरली किसी चीज़ को इमेजिन कर सकती है। तो आगे हम पढ़ते उसके इस गुण के द्वारा, उसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक विशिष्ट एवं दैनिक कार्यों में देखा जा सकता है। किसी बच्चे को देखते हैं हम, कोई भी बच्चा हो तो वो अपनी ड्राइंग के थ्रू किसी पेंटिंग को, हमें अपना जो इमेजिनेशन है या फिर वो क्या सोच रहा है उसके थ्रू वो अपनी पेंटिंग में दर्शाता है। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन बचपन में बच्चों को बच्चों की ड्राइंग्स में देखा जाता है। इनफैक्ट पेरेंट्स बनाते हैं, वो अपनी इमेज बनाते हैं, देन उसके बाद अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स की बनाते हैं, खेलते हुए दिखाते हैं, झोपड़ी पट्टी में दिखाते हैं, लाइक दैट। और विलेज सीन बनाते हैं, एक झोपड़ी होती है, देन साइड में पेड़ वगैरह होते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो हमने वो जो इमेजिनेशन है वो कहाँ से आती है, वो नेचुरल होती है, क्योंकि ये हमारे सभ्यता, एक तरह से सभ्यता का ही असर है। अब जो भी चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है तो वो बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। तो आगे चलते हैं, हम इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो आपको कंप्लीट करा देते हैं। तो कला किसी विचार को, देन इसके बाद आएगा कला किसी विचार को प्रदर्शित करने का बेहतर तथा विशिष्ट तरीका है, जो कि प्राय मनुष्य के मस्तिष्क में विकसित होता है। तो मतलब पहले हमारी इमेजिनेशन, हम इमेजिन करते हैं उसे, जब उसको हम किसी चीज़ पर बनाते हैं। तो आगे चलते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात एक कलाकार होता है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो भी डेली इधर उधर हमें देखा जाता है वो एक कलाकार है, प्राकृतिक देन है, तथा वो बचपन से ही एक कलाकार है। तो आगे चलते हैं। अपने विचारों और युक्तियों के प्रदर्शित करने के लिए बहुत से तरीके प्रयोग में लाता है। उसके कला के कितने पार्ट होते हैं, कितने जो भी हम देखते हैं उस पर डिफाइन किया गया है। कला होती है 3 प्रकार की, दृश्य कलाएं, और देन होती है भाव भंगिमाओं, देन होती है साहित्य लेखन। दृश्य कलाएं को हम एक तरह से विजुअल आर्ट कह सकते हैं। ओके, तो भाव भंगिमाओं लाइक ड्रामा, एक्टिंग, ठीक है।
आर्ट एजुकेशन लाइक दैट। एंड हम साहित्य लेखन, ये पोइट्री, पोइट, इन सब के थ्रू हम लिटरेचर वर्क जो होता है उसके थ्रू हम अपनी जो कला है उसको शो कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन 3 पार्ट्स के बारे में दृश्य कला के द्वारा। तो हम पढ़ते हैं आगे। इसमें वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिसमें कलाकार विभिन्न प्रकार के रंगों, माध्यम तथा पदार्थों का प्रयोग करके भौतिक अथवा स्थिर कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें कलाकार हैं वो अलग अलग रंगों का, अलग अलग मीडियम्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब हमने मीडियम यूज़ किया है पेपर। अब जो मेरे पीछे पेंटिंग्स लगी हैं आप देख सकते हैं, तो वो मैंने मीडियम यूज़ किया है पेपर। देन ऐसे ही बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, जब कैनवस हो गया, एक तरह से स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, देन और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक तरह से मीडियम बनाकर उसका यूज़ करते हैं। वुड, लकड़ी हो गई, स्कल्पचर हो गया, मिट्टी हो गई, सैंड आर्ट हो गई। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आजकल। तो ऐसे ही आगे चलते हैं। ललित कलाएं उसमें विजुअल आर्ट में भी बहुत सारी 3 प्रकार की कलाएं आ जाती है। ललित कलाएं जो कि, और सजावटी, और एक व्यावसायिक कलाएं। व्यावसायिक कलाएं वो होती है जो सदियों से चली हुई आ रही है। जैसे भगवान के और गॉड के हम पेंटिंग्स देखते हैं ज़्यादातर, तो वो होती है व्यावसायिक, एक तरह से काम के प्रति, हम जो काम करते हैं उसके प्रति आगे आने की क्षमता। देन ललित कला है, उसमें जैसे 3D शेप देनी हो, जैसे 2D, देन और जो भी बनाना हो पेंटिंग वगैरह उसके लिए। देन उसके बाद आता है सजावटी, उसके लिए डेकोरेटिव, जो हमें पता है शिल्प कला है जो डेकोरेट करने के लिए होते हैं, हैंडमेड 3D एक तरह से देने के लिए होते हैं। मार्बल का यूज़ करके हम मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। ये मार्बल का यूज़ किया गया है यहाँ पर। ये जो ग्लास है ये एक तरह से 3D है, तो ये हमारा सजावटी और शिल्प कला में आ जाता है। तो आगे चलते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 था दृश्य कलाओं के द्वारा। तो मैं इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और लिंक मैं आपको दे दूंगी, जिससे आपको हेल्पफुल रहे वो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए, भाव भंगिमाओं एवं आवाज़ के द्वारा, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई एक्टिंग करता है, कोई ड्रामा करता है, जैसे कि हमने देखा। तो बहुत से कलाकार हैं जो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाव भंगिमाओं एवं आवाज़ के संवादन को, जैसे गायन हो गया, नाट्य कला हो गया, डांस हो गया, और कला, नृत्य कला, संगीत, मतलब कई प्रकार के यूज़ होते हैं। इनको भी हम आगे डिफाइन करेंगे। तो हम चलते हैं आगे। साहित्य लेखन, अब जैसे कि आपको पता है नॉर्मली पोयम हो गई, हमारी स्टोरी हो गई, कोई भी लिटरेचर वर्क हो गया, तो वो आ जाता है हमारा इसी में। कविता, नाटक, कहानियाँ, सामाजिक मुद्दों पर लेखन, आप समझ रहे हैं ना। तो इसी के साथ मैं आपको आगे अगली वीडियो में इसी का चैप्टर पढ़ाऊँगी। आगे दृश्य कलाओं को मैं और भी अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए। तो इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगली वीडियो में मैं दृश्य कलाओं के ऊपर, दृश्य कला, भाव भंगिमा एंड साहित्य लेखन के थ्रू मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।